अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निदा फातिमा, आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक पर, यानी कि फालिज। फालिज एक ऐसा मसला है जिसमें ब्रेन का कोई भी हिस्सा ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा सेल डेथ में चला जाता है, यानी कि ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। सादा लफ्जों में हम इसलिए बात करेंगे ताकि आम लोगों तक हमारी बात पहुंच सके कि फालिज में होता क्या है कि आपके बीपी हाई होने की वजह से या किसी भी चीज़ से आप लोगों के ब्रेन को ऑक्सीजन या तो कम मिले या वहाँ की जो खून की नाली है वो फट जाए या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। इसकी सूरत में ब्रेन अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसकी सूरत में एक साइड के जिस भी पार्ट पे ब्रेन में इंजरी आई है उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि बॉडी की कोई भी हाफ साइड पूरी की पूरी या सुन्न होने लग जाएगी या आपका फेस जो है वो टेढ़ा होने लग जाएगा। उसमें जो हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स पर, ट्रीटमेंट्स में हम लोगों ने मेडिसिन के साथ साथ फौरन से इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो मेडिसिन है ताकि जितना ज़्यादा हो सके ब्रेन की जो डैमेज है उसको रोका जा सके। जब ब्रेन डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाए, फालिज के असरात को जो दिमाग पर हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो उसके बाद दवाइयों के साथ साथ जो सबसे अहम चलने वाला ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है, ताकि ब्रेन के बॉडी पर कंट्रोल खो देने के बाद जो आपके हाथ पे, पाँव में या एक टांग में या बाजू में जो खिंचाव आ जाता है या खिंचाव रह जाता है वो खिंचाव कम से कम हो, ताकि वो पार्ट आपके फालिज ठीक होने के बाद सही काम कर सके, आप प्रॉपर फंक्शनिंग में जा सके। फिजियोथेरेपी में इसमें काम हम करते हैं मोबिलिटी पर, मूवमेंट्स पर, पेन पर, आपके बैलेंस पर, इन सारों पर वर्क करके फिजियोथेरेपी आपको नॉर्मल रूटीन में आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज में वापस लाने में काबिल बनाती है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के जरिए हम आपकी जो हाथों में स्टिफनेस खिंचाव सा आ जाता है, उंगलियों में, पाँव में जो खिंचाव आ जाता है उसको सेट करते हैं विद एक्सरसाइज। देन स्ट्रेचिंग ऐड करते हैं, देन स्ट्रेंथनिंग डालते हैं ताकि पट्टे मजबूत हो और दोबारा से काम करने के काबिल हो सके। और सबसे अहम पार्ट जो बैलेंस पेशेंट खो देता है स्वीट स्ट्रोक की वजह से, बैलेंस ट्रेनिंग पर भी काम करते हैं। ये डिफरेंट मेन टेक्निक्स है इनकी, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, आपकी टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज, आपकी बैलेंस, आपका कोऑर्डिनेशन, ये कुछ ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल्स है फिजियोथेरेपी के अंदर जो आपके फालिज के बाद आपको नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए कारआमद होते हैं। और अगर हम फालिज के फौरन बाद फिजियोथेरेपी शुरू ना करवाएं तो मसल स्टिफनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके कंट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं या बाजू में फ्लेक्शन पैटर्न बन जाता है या आपकी लेग में एक्सटेंशन पैटर्न यानी कि टांग बिल्कुल सीधी अकड़ जाती है, जिसकी वजह से जब भी पेशेंट चलता है तो टांग को घुमा के चलता है, जिसको हम सर्कमडक्टरी गेट कहते हैं। यानी कि गेट भी खराब हो जाता है और बाजू भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। सबसे जो पहला काम आप लोगों ने फिजियोथेरेपी के हवाले से करना है वो ये कि जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, आपने हर जॉइंट की फौरन फालिज हो जाने के बाद जो सबसे पहला काम है वो हर जॉइंट की इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी है ताकि स्टिफनेस ना आए। जब खिंचाव नहीं आएगा तो फिजियोथेरेपिस्ट को काम करने में आसानी होगी। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सके तो बहुत अच्छी बात है, वो ये सारी ट्रेनिंग करवाएगा। अगर आप हॉस्पिटल एडमिट हैं तो वहाँ के कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको विजिट करेगा, ये सारी एक्सरसाइजेस करवाकर तो आप तमाम जॉइंट्स को एक्टिवेट रखेगा। सेकेंडली, अगर आपके पास फौरन से कोई फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है तो फौरन से ये वाली वर्जिशें स्टार्ट करवा दे ताकि खिंचाव कम हो, पेन कम हो। उसके बाद का सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसने आपके पट्ठों को अगर पैटर्न्स बन गए हैं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन पैटर्न बन गए हैं तो उसको ब्रेक करना है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, आपकी कोऑर्डिनेशन को, ब्रेन और मसल्स की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करना है, आपके बैलेंस को इम्प्रूव करना है। और अगर आप वर्किंग वुमेन या मेन हैं तो आपको आपके रूटीन में परफेक्टली वापस लेकर जाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।